कैसे हैं हमारे आर्ट लवर्स। आप देख ही पा रहे हैं कि आज मैं एक पोस्टर कलर का काम करने जा रहा हूं, जो कि A4 साइज के पेपर पे किया गया है। और ये मॉर्निंग का जो सन राइजिंग का टाइम होता है उस समय का है और ये काम खूबसूरत है। लैंडस्केप के लिए आप जब भी ड्राइंग करें तो कोशिश करिए कि आप लाइट ड्रॉ करें। इवन लैंडस्केप ही नहीं बल्कि कभी भी आप ड्रॉ करें तो पेंसिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो तो अच्छा है। और आपकी ड्राइंग जितनी स्पष्ट होगी उतना ही अच्छा रहेगा, जितना क्लियर रहेगा, विज़न कम रहेगा, अर्थात एक एक लाइन में हो या खिंच लाइनों में ना हो तो वो अच्छा रहेगा। प्रीवियस मैं एक एक्सरसाइज डाल चुका हूँ जिससे कि आपकी जो वो हैबिट है वो कैसे ख़त्म हो जाएगी कि आप खिंच लाइन नहीं चला करके रैंडम लाइन या डायरेक्ट लाइन चला पाएंगे। ड्राइंग करने के बाद हम लोग सबसे पहले वाइट लगाएंगे। जब आप वाइट पेपर पे वाइट लगाते हैं तो आइडेंटिफाई नहीं होता। आप चाहें तो उसको रिफ्लेक्ट करके यानी कि थोड़ा तिरछा टिंट करके आप उसको देख सकते हैं। वो रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा सा चमक आएगी उसमें, तो आपको अनुमान मिल जाएगा कि आपने वहाँ वाइट लगाया है। वाइट के चारों तरफ आप लेमन येलो लगा देंगे। लेमन येलो में हल्की सी वाइट मिला करके मिक्स करेंगे। वाइट का इस्तेमाल आप जब भी करेंगे पहली बार में तो वो मर्ज होकर के मिक्स हो जाएगा। दोबारा हम लोग फिर से वाइट लगाएंगे तो उसकी जो चार्मिंग है और जो सन राइजिंग का जो लाइट का जो चार्मिंग है वो क्लियर आएगा। लेमन येलो लगाने के बाद आप ये वर्मिलियन में थोड़ा सा क्रोम येलो मिला करके साइड में आप देख रहे होंगे कि मैं लगाया हूँ। उसके बाद कोबाल्ट ब्लू या पर्शियन ब्लू, आप चाहें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, दोनों का रिजल्ट थोड़ा सा वेरी करेगा और दोनों ब्लू यहाँ पे चलेगा। मैंने यहाँ पर्शियन ब्लू और वाइट का मिक्स करके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। जब भी आप ब्रश चलाएं तो कोशिश करें कि ब्रश आपका खड़ा हो और स्मूथ चल रहा हो। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी आप पोस्टर कलर करें तो वो मेल्टेड आइसक्रीम जैसा जो पतला थिक लेयर होता है उसका इस्तेमाल करें। वाटर कलर की तरह आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसमें वो चूँकि ये ओपेक कलर है तो इसमें नीचे का वो टोन दिखेगा और परफेक्शन नहीं आएगा, क्वालिटी नहीं आएगी। तो थोड़ा सा ये ओपेक कलर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो कलर हमने स्काई में इस्तेमाल किया हुआ है सेम वही सारा कलर को हम रिफ्लेक्शन मिरर इमेज के तरीके से जहाँ सन है उसके सामने वाइट का इस्तेमाल करेंगे, फिर लेमन येलो और वाइट का इस्तेमाल करेंगे, फिर क्रोम येलो और क्रोम येलो के साथ थोड़ा सा वर्मिलियन मिला करके इस्तेमाल करेंगे। ब्लू का टोनल वेरिएशन सेम होगा जो हमने स्काई में ऊपर इस्तेमाल किया था, उसी का डार्क टोन थोड़ा सा हम लोग पानी में भी इस्तेमाल करेंगे, सामने पानी का। और जब भी आप ब्रश स्ट्रोक चलाएं तो लेफ़्ट टू राइट चलाएं और स्मूथ कर चलाने की कोशिश करें जिससे कि आपको फिनिशिंग अच्छी आएगी। आप देख सक रहे होंगे कि मैं जब भी ब्रश चला रहा हूं तो चूँकि टॉप से रिकॉर्डिंग होती है तो हैंड का जो विज़न है, ब्रश का जो 90 डिग्री अप्रॉक्स 90 डिग्री का जो एंगल है वो आपको ऊपर से क्लियर कट नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए ब्रश का एंगल स्पष्ट समझ में आने में मुश्किल हो रही है। लेकिन आप 90 डिग्री अप्रॉक्स में चलाएं जिससे कि आपको स्मूथ स्किल क्लियर हो जाए और ऊपर का जो रिफ्लेक्शन है ऑलमोस्ट सेम हो जाए। सेम रिफ्लेक्शन के बाद आप आगे का काम करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लें। मिक्सिंग के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैट 8 नंबर का और 6 नंबर का ब्रश का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आपके पास फ्लैट ब्रश नहीं है तो राउंड ब्रश से ही करें, लेकिन आपकी फ्लैट ब्रश से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी और आपको चलाने में भी मज़ा आएगा। फिर अब मैं वाइट लगा करके पहले रोड का प्रोपोर्शन क्लियर कर लूँगा, क्योंकि मैंने ड्राइंग में क्लियर कट कर दिया हुआ है कि हमें रोड कहाँ से बनाना है। और अब जो है पहाड़ के लिए मैं ब्रंट सैना और डार्क टोन के लिए ब्लैक एंड क्रिम्सन रेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप पोस्टर रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक के साथ।
डार्क करने के लिए। सन में दोबारा एकदम साफ सुथरा वाइट लगाने के बाद थोड़ा सा वाइट आसपास में भी लगा दें और उसको ब्लेंड कर दें। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो किसी कारणवश थोड़ा कैमरे का फोकस कम हो गया है, आउट ऑफ फोकस हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग मैनेज कर लेंगे। साइड में जो पेड़ बनाना है उसके लिए किसी भी पुराने ब्रश से आप चाहें तो पत्तों वाले एरिया पे काम कर सकते हैं। उसका जो ब्रिसल्स है वो थोड़ा फैला रहता है तो पत्तों का जो फीलिंग्स है वो अच्छी आती है। राउंड ब्रश से आप उसके ब्रांचेस बना लें। और कलर में मैंने येलो ऑकर का इस्तेमाल किया हुआ है। येलो ऑकर में लाइट ग्रीन मिला करके थोड़ा अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद सैप ग्रीन बना करके मैंने अप्लाई किया हुआ है। पोस्टर ग्रीन में अब ब्रंट सेना मिलाएंगे तो सैप ग्रीन बन जाएगा और उसका इस्तेमाल किया हुआ है। पेड़ बनाने के बाद पेड़ का रिफ्लेक्शन पानी में जो थोड़ा सा वहाँ पे डार्क टोन लगाएंगे। और फिर हम लोग डिटेल करने के लिए थोड़ा सा फेंसिंग बनाना है हमें रोड का, क्योंकि इस तरीके के लोकेशन में जहाँ भी है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसमें फेंसिंग किया जाता है, थोड़ी सी बाउंड्री वॉल बनाई जाती है और पिलर का वर्क किया जाता है, तो जिससे कि ये और खूबसूरत दिखने लगेगा। फेंसिंग बनाने की कोशिश करेंगे या इस तरीके का कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि दूर में आप उसका लाइट कलर लगाएंगे और नज़दीक जैसे जैसे आएगा तो उसमें आप उसका डार्क टोन लगाएंगे। पर्सपेक्टिव का नियम भी कहता है कि जैसे जैसे वस्तु दूर जाती है वैसे वैसे छोटी और धुंधली हो जाती है, तो हमें धुंधलापन वहाँ पे क्लियर करना है। आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे डिटेल करना है। जितना डिटेल आप आगे में करेंगे उतना अच्छा दिखेगा और वो डिस्टेंस क्रिएट होगा। लैंडस्केप में पर्सपेक्टिव का बहुत ही ज़्यादा ही महत्व है, जिससे कि हमारा डायमेंशन दिख पाता है। और अगर आपके काम में, आपकी पेंटिंग में पर्सपेक्टिव नहीं हो तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर वो डायमेंशन नहीं दिखेगा। तो पर्सपेक्टिव का विशेष ध्यान दें। आप देख पा रहे होंगे कि मैं दूर में लाइट कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और जैसे जैसे आगे आ रहा हूँ रोड के डिवाइडर के जगह पे तो वहाँ पे डार्क कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि वो दूरी क्लियर कट दिख रहा है। आप ब्लैक में वाइट मिला करके ग्रे बना करके दूर में और नज़दीक में डायरेक्ट ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारी है पहाड़ में और अच्छे से डिटेल करने का, तो पहाड़ में हम फिर से ब्रंट सेना, क्रिम्सन रेड और ब्लैक मिला करके उसका इस्तेमाल करेंगे। सैप ग्रीन जो हमारे कलर प्लेट में ऑलरेडी बना हुआ है या हम बना लेंगे, उसको कहीं कहीं टच करेंगे। पहाड़ पे भी झाड़ी और पत्ते होते हैं तो उसकी फीलिंग्स निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। पहाड़ के लिए किसी परफेक्ट शेप का इस्तेमाल ना करें, आप जिगजैग ब्रशेस चलाएं तो आपका जो पहाड़ी लुक है, जो स्टोन का लुक है, वो ज़्यादा अच्छे से आएगा। और ये साइड में ब्यूटीफुल बुशेस लगाए जाते हैं और खुद ब खुद भी डेवलप हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग दूर में येलो ऑकर मिला करके सैप ग्रीन को रखते हुए और थोड़ा सा वाइट मिला करके रखते हुए नज़दीक में डायरेक्ट सैप ग्रीन रख देंगे तो वो डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और पर्सपेक्टिव का हमें पूरा का पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। भी आप ब्रश की खरीदारी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि राउंड ब्रश का पॉइंट परफेक्ट हो तो अच्छा है। फ्लैट ब्रश का जो आगे का फ्लैट सरफेस है वो अच्छा हो तो उसमें टेम्पर भी होना चाहिए। अगर ब्रश आपके मनानुकूल लोच नहीं खा रहा है, मुड़ नहीं रहा है, स्मूथ नहीं हो रहा है तो ब्रश का उस तरीके का ब्रश का सिलेक्शन ना करें। अब बारी है एक पेड़ की, तो पेड़ के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, आप जा कर के उसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले ब्रांचेस बना लें और ब्रांचेस जब अच्छे से आपका बन जाए तो आप उसमें वही कोई पुराना ब्रश ले करके ग्रीनिश टोन का जो सैप ग्रीन हमने बना रखा है उसका आप टॉप से थोड़ा प्रेशर डाल के करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बुशी लुक डेवलप हो जाएगा। दूर में जो स्काई की तरफ ज़्यादा डार्क एरिया है उसमें हम लोग थोड़ा सा उसमें ब्लैक या रेड मिला करके अप्लाई कर देंगे। इस पेंटिंग में जो सोर्स ऑफ लाइट है
वो हमारा सन है। तो सन के तरफ जो पेड़ का एरिया है वो ग्रीनिश है और दूर वाला जो एरिया है वो डार्क है। तो मिलते हैं अगली पेंटिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।